तो क्या नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर बीजेपी का बिगाड़ेंगे खेल? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार अब मोदी शाह के होश उड़ाने वाले हैं? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी कर रही हैं? दर्शकों, जहां नीतीश कुमार को लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत करेंगे, नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार गिराने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें इस बात की भी चल रही हैं कि चिराग पासवान भी अब बीजेपी से नाराज हैं। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से चिराग पासवान के करीबी नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हुल्लास पांडे हैं, उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जाती है और इस छापेमारी के जरिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी द्वारा चिराग पासवान को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर आपने खेल बिगाड़ने की सोची भी, अगर आपने बगावत करने की सोची भी, तो आपका क्या हश्र होगा, यह आप विपक्ष के नेताओं से पूछिए। तो क्या अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये जो चुप्पी उनकी लंबे वक्त से बनी हुई है, अब एक बड़े तूफान को अंजाम देगी? क्या बड़े तूफान का आगाज कर रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से आप बारीकी से बिहार की राजनीति पर जो नजर है, जो पकड़ है, वो आपने बना रखी है और जाहिर सी बात है आप ही से सवाल लेना चाहूंगा कि किस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो नजदीकियां है वो बढ़ रही है। क्या लगता है आपको कि जो ईडी की छापेमारी के जरिए चिराग पासवान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार भी चुप हैं लंबे वक्त से, चिराग पासवान भी चुप हैं, क्या लगता है आपको कि ये दोनों चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर हम लगातार कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार खामोश हैं। नीतीश कुमार मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के ऑफर को नकारते नहीं हैं, बल्कि मीडिया के सामने मुस्कुरा देते हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है, क्या हाँ छुपी है, क्या हामी नीतीश कुमार भर रहे हैं, और इसी वजह से वो खुलकर नहीं कहना चाहते हैं कि बीजेपी को इस बात की भनक ना लग जाए। इसलिए सिर्फ इशारों में वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो हर फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आए हैं। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार ने अपनी मौजूदगी पेश नहीं की, बल्कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल वहां पर मौजूद नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान वो चेहरा थे, वो भी नहीं पहुंचे थे इस बैठक में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में भी नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई थी और इस बैठक में भी नीतीश कुमार एक मुख्य चेहरे के रूप में नजर आए थे, यानी कि कर्ता धर्ता एनडीए के दिखाई दिए थे। यानी कि ये दर्शाया जाता है कि नीतीश कुमार खुद तैयार हैं कि उन्हें सीएम चेहरा बनाया जाए। जेडीयू पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी के समक्ष मांग रखी जा रही है कि सीएम चेहरा बनाया जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तहत कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात का फैसला करेगा, संसदीय बोर्ड इस बात का फैसला करेगा, वो इस बात का फैसला नहीं करेंगे। बोर्ड में तय होगा कि सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन तो चिराग पासवान की मैं ही बात कर रही हूँ कि चिराग पासवान ने खुद समर्थन दिया था नीतीश कुमार को कि एनडीए को नीतीश कुमार के समर्थन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी नीतीश कुमार को पूरा सहयोग समर्थन दे रही है। जब एनडीए के तमाम सहयोगी दल तैयार हैं, चिराग पासवान तैयार है, जहां जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं तैयार हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार नजर आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाना चाहती है? इसका सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपनी ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम सहयोगी दलों को नीचे करना चाहती है। देखिए, झारखंड में जब चुनाव हुए थे, जब नीतीश कुमार को सीटें दी गई थी, तो चिराग पासवान को भी सीटें देनी पड़ी थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि चिराग पासवान की पार्टी भी बड़ी पार्टी है, 5 सांसद चिराग पासवान के पास हैं, और चिराग पासवान ने खुले तौर पर नीतीश कुमार का हर मायनों में समर्थन किया है। वक्फ बोर्ड वाले मामले में चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया। आपको याद होगा जब लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, इसमें भी खुलकर चिराग पासवान आए थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हो गए थे। संविधान का मुद्दा उठा था जब भारत बंद तक का ऐलान कर दिया गया था, और खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान ने ये कहा था कि अगर संविधान की रक्षा नहीं की जाती है
तो उसके लिए उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार जी। हैं, अपनी ही सरकार का साथ छोड़ना पड़े तो तैयार हैं। और चिराग पासवान कई मायनों में तेजस्वी यादव के साथ देखे भी गए हैं। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कदम उठा रहे हैं वही फैसले कहीं ना कहीं बिहार में चिराग पासवान के भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाज़मीन, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो पटना में पशुपति पारस का कार्यालय हुआ करता था, जो आवास हुआ करता था, उसको खाली कराने में बिहार सरकार ने अहम भूमिका निभाई। और वो कह सकते हैं जो उनके पिता यानी और वो कार्यालय रामविलास पासवान इस्तेमाल किया करते थे, यानी उनका ही था। लेकिन चाचा पशुपति पारस ने छीन लिया। लेकिन चिराग पासवान को वो कार्यालय वापस करवाने में नीतीश कुमार की सरकार अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद देखा गया लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार आपस में मिलने लगते हैं, लगातार इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा नहीं पाती है, क्योंकि भले ही दोनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उसके सहयोगी आपस में कुछ खिचड़ी पकाए। उनको कोई भी बात करनी है तो सीधा बीजेपी से मिले। तो कहीं ना कहीं इन नजदीकियों के जरिए और जिस तरीके से कह सकते हैं ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद से लंबे वक्त से चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। अंबेडकर विवाद को लेकर चिराग पासवान का बयान सामने नहीं आता है, क्योंकि देखा जाए चिराग पासवान पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि कहीं ना कहीं संविधान पर बात आएगी तो मैं किसी भी पद पर रहूं, किसी के साथ रहूं, मैं इस्तीफा देने को तैयार रहूंगा। तो क्या अब वो समय आ चुका है? क्योंकि देखा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा है और चिराग पासवान का जो वोट है वो कहीं ना कहीं दलित वोट है। और जाहिर सी बात है जो नीतीश कुमार है उनका भी अति पिछड़ा, महादलित, ये तमाम जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देते हैं। तो ये सही वक्त है और जाहिर सी बात है चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है और इसके लिए नीतीश कुमार का साथ रहना बहुत जरूरी है। देखिए, पासवान समाज ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। जब चिराग पासवान ही थे कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने फौरन पहुंच गए थे कि पासवान समाज की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि वो भी जानते हैं कि पासवान समाज खुद दलित वर्ग से आता है और अगर केंद्र पर बैठे हुए बड़े चेहरे जैसे कि शाह संसद के अंदर, राज्य सभा के अंदर इस तरीके का बयान जारी करते हैं कि कब तक आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जपते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आपने ले लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ये बयान दर्शाता है कि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, आप पिछड़े वर्गों का अपमान कर रहे हैं। आप ये दर्शा रहे हैं कि जिसने संविधान दिया, जिसने देश में मौलिक अधिकार दिए, जिसने बोलने का हक दिया, जिसने हर वर्ग को समान समझने का अधिकार दिया, तो आपके हिसाब से ये बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा हमारे हिसाब से नहीं, हर किसी के हिसाब से बड़ा मुद्दा है। इसलिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे से दूर नजर आए। आपको याद होगा कि जब रामविलास पासवान जिंदा थे तो केंद्र के पदों पर विराजमान थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रामविलास पासवान का निधन होता है तो उनके सरकारी बंगले को खाली करवाते हुए जो हनुमान रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते थे, उनकी तस्वीरों को ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि घर से कोई कूड़ा निकाल कर फेंक रहा हो। तब चिराग पासवान ने ये कहा था कि जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखा देता, जब तक राजनीति से दूर नहीं होऊंगा। और यही चिराग पासवान आज हनुमान बनकर बैठे हैं, तो इसके पीछे भी बड़ी साजिश है कि पहले बिहार में मजबूत हो जाए, उसके बाद अपनी आंखें दिखाए। तो 5 सांसद चिराग पासवान के पास हैं। पशुपति पारस वैसे ही केंद्र से पद पे से हट चुके हैं, खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुके हैं। पशुपति पारस का कोई रोल नजर नहीं आता, ना ही सांसद कहे ना ही विधायक कहे। पशुपति पारस की पार्टी नाम मात्र है बस बिहार में। लेकिन चिराग पासवान अब नीतीश कुमार की बराबरी के हैं और नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद दलितों की राजनीति करते हैं। इसलिए तो खुलकर नीतीश कुमार हर वर्ग के लिए जुड़ने का काम करते हैं। वक्फ संशोधन वाले मुद्दे को लेकर वक्फ की जमीनों पर मस्जिदों का निर्माण, मदरसों का निर्माण करने की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेशक एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कभी भी ये दोनों दल धोखा दे सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर सवाल इस वक्त बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी है और ऐसे वक्त पर बढ़ी है जब भारतीय जनता पार्टी से बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़ा खेल करने वाले हैं और उनके इस खेल में चिराग पासवान भी शामिल है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।